दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। देश के हालात अब ऐसे बदल चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते कि पढ़ाई लिखाई करें या ना करें, कोई काम धंधा करें या ना करें, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप अपने बाल बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं या कोई कारोबार भी अगर आप करते हैं तो इसका हालात ये हो चुका है कि आपके नाम और पहचान की बुनियाद पर आपको निशाना बनाया जाएगा और इस निशाना बनाए जाने की हरकत को ही कहते हैं सांप्रदायिकता। लेकिन जब सत्ता और सिस्टम की चाशनी में आप सांप्रदायिकता को मिला दिया जाता है तब बनता है बहुत बड़ा आतंक। और वो आतंक इस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखने को मिल रहा है और आतंक का नाम है हिंदू संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। और संघियों ने पूरा का पूरा एक थाना ही घेर लिया और धरने पर बैठ गए सिर्फ इस वजह से कि हमारे इलाके में एक मुसलमान ने मकान खरीद लिया है। हिंदू इलाके में शाहिद कुरैशी ने मकान कैसे खरीद लिया, क्यों खरीद लिया, इसके लिए बाकायदा हिंदू संगठन थाने का घेराव करके बैठ गए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और कहने लगे कि जब तक मुसलमान के नाम से मकान हटाकर वापस हिंदू को नहीं दे दिया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। इनके विरोध प्रदर्शनों की वजह से मुस्लिम के मकान में ताला लगा दिया गया, जो बिल्कुल नया नया मकान लिया गया था। मामला दरअसल ये है कि मेरठ का एक इलाका है जिसका नाम है थापर नगर, और थापर नगर में शाहिद कुरैशी ने 4-5 दिन पहले एक हिंदू से मकान खरीदा था। अनुभव कालरा और रीना कालरा का यह मकान था और इस मकान को उन्होंने 1 करोड़ में खरीदा है। याद रखिए, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का मामला नहीं है, 1 करोड़ का मकान उन्होंने खरीद लिया। अब उस मकान को जैसे ही उन्होंने खरीदा, बाकायदा रजिस्ट्री कराई, जो कानूनी तरीका है। लेकिन इससे जो है मोहल्ले वालों को बड़ी चिढ़ पैदा हो गई। एक मुसलमान हमारे बीच में आके रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। और तमाम तरह की धारणाओं को अपने मन में पालकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मकान के बाहर बाकायदा हाथों में तख्तियां लेकर के पलायन का नारे लगाए जाने लगे। तो अब सवाल उठता है कि अगर किसी को पलायन करना है तो कर जाओ, और जिसको करना होता है कर जाता है, कोई शोर तो मचाता नहीं। मकान बेचने वालों ने अपना मकान बेच दिया, कोई शोर तो मचाया नहीं। और जब एक मुस्लिम परिवार ने मकान खरीद लिया, वहां आकर के जैसे ही उन्होंने रहना शुरू किया, उसका विरोध शुरू हो गया और ये कहा जाने लगा कि साहब ये तो आए, रहने लगे और तुरंत इन्होंने दूध का कारोबार शुरू कर दिया। अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि महज 5 दिन पहले उन्होंने ये मकान खरीदा था और 5 दिन में ऐसा क्या हो गया, इतनी भीड़ उमड़ने लगी मकान में दूध लेने के लिए कि पूरा रास्ता जाम हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि भाई साहब 5 दिन पहले उन्होंने रजिस्ट्री कराई और आकर के अभी रहना ही शुरू किया, उन्होंने दूध का कारोबार शुरू कर दिया। और दूध का कारोबार जैसे ही उन्होंने शुरू किया, पूरा रास्ता, पूरा गली जाम हो गया। लोग अपने बाइक से आ रहे हैं, अपने गाड़ियों से आ रहे हैं, पूरा जाम लग गया। और कुछ शराब पीने की भी शिकायतें हैं। अब सवाल ये है कि दूध की दुकान पे शराब कैसे मिलेगी, और बहाना भी लगाना तो कोई बड़ा वाला बहाना लगाओ। अगर किसी इलाके में दुकान खुली हुई है, किसी टोले मोहल्ले में, तो ये तो कोई बहाना हुआ नहीं कि आपको उसके दुकान की वजह से इतनी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है और रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक लग रहे हैं वहाँ पे और आपको आने जाने में परेशानी हो गई। तो दिक्कत वहाँ फिर यही खुल करके सामने आई कि हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जामनगर थाने की पुलिस आई और जब पुलिस आई, थापर नगर थाने की पुलिस आई, और जब पुलिस आई तो उन्होंने हिंदू संगठनों के दबाव में कहा कि शनिचर को जो है बैठक होगी, मीटिंग होगी, और मकान में ताला मार के उनको भेज दिया परिवार को कि चलो खाली करो। मतलब शाहिद के मकान से उसके परिवार को खाली करा दिया पुलिस ने हिंदू संगठनों के दबाव में, और उस मकान पर ताला मार दिया। मतलब अगर मेरा मकान है, मैं वहां का मालिक हूं, तो पुलिस किसी भी संगठन के दबाव में आकर के वहां ताला मार देगी।
और मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर देगी और वापस मुझे दूसरे मकान में भेज देगी जहाँ जहाँ मैं पहले रहता था। तो अब सवाल यह है कि आपकी अपनी पहचान क्या रह गई? सत्ता, सिस्टम, प्रशासन, इसका मायने क्या रह गया? जब ये लोग हिंदूवादी संगठनों के हाथों पे उंगलियों पर मुजरा कर रहे हैं तो आखिर उन्होंने वर्दी किस लिए पहन रखी है? हालत ये हो गई कि जब उस शख्स को अगले दिन थाने बुलाया गया, यानी शाहिद को थाने बुलाया गया, तो शाहिद को हार्ट अटैक आ गया। सदमे की बात है भाई, 1 करोड़ रुपए उन्होंने यूं ही तो नहीं फेंके मिले कि उन्होंने उठाकर दे दिया और मकान खरीद लिया। 1 करोड़ की रकम एक रकम होती है। खासकर मेरठ जैसे इलाके में, तो उत्तर प्रदेश का मेरठ एक जाना माना इलाका है, वहां अगर 1 करोड़ में वो मकान ले रहा है तो 1 करोड़ का मकान कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। और उस शख्स को हार्ट अटैक आ गया, उसको लोकल के हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कराया गया है। जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है और ये हिंदू संगठनों के कारनामे हैं। थाने के बाहर बैठकर ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मकान वापस हिंदू को नहीं दिया जाता तब तक उनका धरना चालू रहेगा। अगर मकान लेने और देने का इतना ही शौक है तो मकान 1 करोड़ में खरीद लो, ये भी तो बात आ जाएगी। या खरीद लो, बार्गेनिंग करो। 1 करोड़ का मकान है, कितने का देगा? 1.25 करोड़ में देगा या 1.5 करोड़ का देगा, कितने का देगा? उसका भी तो मुनाफा हो। खरीद लो अगर हो औकात तो हो। दिक्कत ये रही है कि पूरे देश में कहीं भी थोड़ा बहुत भी कोई मुस्लिम अगर कामयाब हो जा रहे हैं तो उनको परेशान किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। बरेली में भी इसी पैटर्न पर काम किया गया। बरेली में भी एक मकान को, हिंदू इलाके का मकान था, एक मुसलमान ने खरीद लिया। पहले बात तो हिंदू और मुसलमान इलाका कुछ नहीं होता, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाली बात है। जहाँ किसी की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ ले लेता है वो। तो अगर मुसलमान को हिंदू इलाके में ज़मीन या मकान लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बेचने वाले को दिक्कत नहीं हो रही, जो मकान जिसका है वो अगर बेच रहा है उसे कोई तकलीफ नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं, तो बाकी ये टुटपुजिए कौन से इलाके से चले आ रहे हैं? ये इनकी क्या औकात? ये क्यों आकर बीच में दखल देने लगेंगे? और जब इतना ही दिक्कत हो रही है तो शासन और प्रशासन क्या अब गुजरात की तरह कोई नियम बनाने वाला है कि आप फला एरिया में मकान नहीं ले सकते, दूसरे इलाके में मकान नहीं ले सकते? या तो फिर इस देश में कानून बना दिया जाए कि अगर कोई हिंदू मुसलमान को मकान बेचता है तो टोले मोहल्ले वाले सब जो है एग्री रहेंगे तभी मकान बेचा जाएगा। ऐसा तो कोई कानून है नहीं। लेकिन शायद हमारा देश बंटवारे की ओर बढ़ रहा है और ये समाज का बंटवारा है, देश का बंटवारा नहीं। समाज को पूरी तरह से बांटने पर ये लोग आमादा हो चुके हैं। परिवार कह रहा है, पीड़ित परिवार कह रहा है कि भाई मेरा क्या कसूर, मैंने तो जो कानूनी तरीका है मैंने उसी के तहत मकान लिया ना। जाहिर सी बात है उसने किसी के घर मकान पे कब्जा किया नहीं, पैसे दिए हैं, पैसे फेंके, ऐसे पैसे रकम गिने उसने और मकान खरीदा है, किसी घर मकान कब्जा नहीं किया। इसके बावजूद ये हिंदूवादी संगठन आतंक मचा रहे हैं और इनके आतंक के आगे घुटने टेक कर बैठी है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का पूरा सत्ता सिस्टम और वहां का पूरा अमला। पर अफसोस जो अपोजिशन में बैठी पार्टियां हैं उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। जिनकी हुकूमत है वो अगर जबान खोलेंगे भी, बोलने की कोशिश भी करेंगे तो हिंदूवादी संगठनों की तरफ ही फेवर करेंगे। लेकिन जो अपोजिशन में बैठी जमातें हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत मानी जाती है। अच्छी खासी सीटें भी 2024 के इलेक्शन में उन्होंने निकाला। जवाब इनका सिफर, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टीम को कम से कम इस मामले में अपने नेताओं को भेजना चाहिए, थाने जाएं और वो भी बयान जारी करें, बातचीत करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर वही होगा जो आप बिहार में देख रहे हो, फिर वही होगा जो आप दूसरे राज्यों में देख रहे हो। कह रहे हो कि यार मुसलमान हमसे छिटक रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, मुसलमान को वोट देखकर वोट दे रहा है, तो क्यों ना देगा? जब आप पर भरोसा कर रहा है, डेमोक्रेसी पर भरोसा कर रहा है, लोकतंत्र जमहूरियत पर भरोसा कर रहा है और सेकुलरिज्म, एक सेकुलर कंट्री में सेकुलरिज्म की बुनियाद पर आपको वोट कर रहा है, तो आप उसके किसी भी अच्छे बुरे दौर में क्यों नहीं खड़े होंगे? क्या सिर्फ सेवैयां खाने के लिए आप फोटो खिंचाकर आप
भाईचारे की संदेश देंगे, ऐसा संदेश अपने पास रखिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है, मेरठ में तो माशाल्लाह अच्छी खासी पॉपुलेशन, वहाँ मुसलमान भी ठीक ठाक है, इतना कमज़ोर भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोकल लीडरान, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो दूसरे वहाँ सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनको जाना चाहिए। कुछ नहीं तो दिल्ली यहीं चले जाइए ना आप, कौन सा दूर है यहाँ से। राहुल गांधी हिम्मत दिखाएं, जाएं एक बार थाने पे, जाएं उस मुस्लिम परिवार के घर पर जिस पर ताला लगा दिया गया है, जाएं वहाँ पे धरना दें। अखिलेश यादव में हिम्मत हो तो जाएं। शायद ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में अब 80-20 का क्रिकेट मैच चल रहा है, और आप समझ सकते हैं कि जब मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए तो अंजाम क्या होता है। अंजाम वही होता है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये मेरठ के कई इलाकों में भी देखा गया इसी तरह के हालात, बरेली में भी देखा गया, मुरादाबाद में तो डॉक्टर साहब ही थे, मकान ले रहे थे, ले लिया उन्होंने, उनको परेशान किया गया। क्या करें आप बताइए। लोग अब घर से बाहर निकलेंगे ऐसे संगठनों के मुकाबले के लिए, क्या करेंगे भाई। लोकतंत्र में किस पर भरोसा किया जाए, पुलिस पर, और पुलिस पहले से ही घुटने टेक कर बैठी है। क्या करेगा एक आम आदमी, एक आम आदमी क्या करेगा, उसके सामने कोई विकल्प नहीं। और इसके बावजूद यहां पर एहसास होता है कि हां, एक ऐसी मजबूत क़यादत तो होनी चाहिए थी जो कम से कम नाइंसाफी अगर कहीं नजर आती है तो उसके खिलाफ एक आवाज बुलंद कर सके, और वो आवाज बुलंद करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। बिहार में हालात आपने देखे हैं, कल को वैसे साहब 2, 4, 5, 10 सीट निकाल लेंगे तो मुंह नाक फुलाने वालों की तादाद यहां ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर जरूरत है जो सेकुलर दल हैं वो कहां है, वो आए, उस शाहिद की हालात को देखें। शाहिद हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे हार्ट अटैक आया हुआ है। अगर उसके परिवार को किसी का साथ ना मिला तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और मुसलमानों की हालत है कि एक केस हुआ या मुकदमा हुआ या कोई बवाल हुआ तो सबसे पहले दुम दबा करिए खुद भाग जाते हैं। ये क्या अपने किसी नाते रिश्तेदार या यार दोस्त की मदद करेंगे, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इनका ये तो खुद फटेहाल हैं अपने। यही होता है सवाल ना कि एक कम से कम सियासी क़यादत होनी चाहिए। अब मैं इस स्टोरी को देख करके बड़ा ही रंज हूँ कि यार आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। और कम से कम उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है वो तो काफ़ी मजबूत माना जाता है, उसके पास सियासी क़यादत बड़ी मजबूत मानी जाती है, और इतने 2 दर्जन से ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम एमएलए हैं, आखिर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल होना चाहिए। उनके तरफ से वहाँ मुदाखलत क्यों नहीं किया जा रहा है। थाने पर बैठकर हिंदू संगठन बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, और पीड़ित का मकान खाली करा दिया गया है, और ये लोग चूड़ियां पहन कर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए। आगे क्या होता है कोशिश करूंगा, चाहे मैं बताऊं या फिर हर्षिता बतावें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।